नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्लासेस कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कल के क्लास में 12 क्वेश्चन देखे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखे थे। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके हमने आपको बताए थे, जैसे भोर कमेटी के बारे में, पीएससी सेंटर, सीएचसी सेंटर, और उसमें आज एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देंगे जो पीएससी सेंटर वाले थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू रखते हैं, और साथ ही आप लोगों को जिस तरीके से तैयारी हो रहे हैं और आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी जल्द शुरू होंगे, तो इसके लिए आप लोग ज़रूर प्रिपेयर अच्छे से करिए जो भी कैंडिडेट है। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं बहाली के रिगार्डिंग, वो सारी जानकारियाँ भी हम आपको देते रहते हैं। तो जैसे कि हमने ये सब देख चुके थे, तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ कितने होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं, ये हम लोगों ने कल ऐसे हम लोग देखे हुए थे। यहाँ से हम लोगों का कंटिन्यू रखना है। और साथ ही लेकिन एक चीज़ हमको और कल बताना था आपको, आप लोगों को नहीं बता पाए थे। पीएससी और सीएससी सेंटर में आप लोग इंग्लिश में पूछ रहे थे कि सर इसके इंग्लिश में थोड़ा बता दीजिए ताकि कन्फ्यूजन न रहे, तो उसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित होते हैं कितने, 2000 से 3000 जनसंख्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्या है, पी से शुरू हो रहा है तो प्राइमरी, ऐसे याद रखिए। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, एच हो गया। केंद्र मतलब सेंटर, बस कोई दिक्कत नहीं है। इतना डिटेल्स में आपको बता रहे, इतना इजी वे में, इतना आसान से, अब आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। यदि पीएससी सेंटर दिया रहे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक ही बात है। पीएससी सेंटर मतलब क्या, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, एच मतलब हेल्थ, सी मतलब सेंटर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2000 से 3000 की जनसंख्या पर बनते हैं। सॉरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 से 30,000 पर बनते हैं, लिखा हुआ है। उप प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो 3000 से 5000 कहिए या 2000 के बीच में बनते हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने पर बनते हैं, तो ये 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर बनते हैं। और 9 प्राइमरी सेंटर, जब 9 प्राइमरी सेंटर मिलते हैं, 9 प्राइमरी सेंटर अंदर में आता है किसके, तो एक सीएससी सेंटर के अंदर में। ये सीएससी क्या होता है ये आगे बताते हैं। सामुदायिक हेल्थ केंद्र, सी से मतलब क्या, सी से हो गया कम्युनिटी, पता है ना, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय होते हैं, और वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी, एच मतलब हेल्थ, सी मतलब कम्युनिटी, एच मतलब हेल्थ, सी मतलब केंद्र, सीएचसी। अगर सीएचसी सेंटर दिया रहे तो समझ जाइए वो क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब कि वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो आज आप लोगों का क्लास बहुत लंबा नहीं चलेगा, आज आप लोगों की क्लास में ही थोड़ा सा लेने में ही समय लग गया। तो इसमें ये कितने पे बनते हैं, तो ये 1 लाख आबादी मान के चलिए, या 80 से 1,20,000 के बीच में बनते हैं। जब दोनों के जोड़ के डिवाइड करिएगा तो 1 लाख आ जाते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो पीएससी सेंटर है ना, वो 9 गो पीएससी सेंटर आते हैं किसके अंदर में, तो एक सीएससी सेंटर के अंदर में आते हैं। मतलब कि 9 प्राइमरी सेंटर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत में आते हैं। यदि पेशेंट को अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को भेजना है तो वो कहाँ पे भेजेगा, तो सीएससी सेंटर में भेजेगा। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया पीएससी सेंटर और सीएससी सेंटर में। पीएससी सेंटर 20 से 30,000 के आबादी पर, सीएससी सेंटर 80 से 1,20,000 का रहेगा, या 1 लाख रहेगा, या 100 गाँव रहेगा, तो उतना पर क्या बनता है, एक सीएससी सेंटर बनते हैं। और ये सब हम बता दिए थे कि एक पीएससी सेंटर में कितने स्वास्थ्यकर्मी की आवश्यकता होती है और एक सीएससी सेंटर में कितने स्वास्थ्यकर्मी की आवश्यकता होती है। अगर जो क्लास नहीं किए हैं वो पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही हमने कल आपको बीसीजी
और भी DPT टीका, ये सब के बारे में डिटेल्स में बताए भी थे और आपके क्लास ग्रुप में उसका एक्सप्लेनेशन वाला जो थ्योरी वाला नोट्स था वो भी भेजे थे। और ये नोट्स तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है। इसलिए आप लोग को कह रहे हैं जो क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग भी अपने फ्रेंड के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, वो भी जितनी जल्दी हो सके क्लास में जुड़ सके और उससे आपका भी बेनिफिट होंगे, आपका ग्रुप डिस्कशन उन्हीं के साथ रहेगा। कह रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के सुपरविजन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी कौन होते हैं। जब महिला स्वास्थ्यकर्ता का द्वारा जो कोई चीज़ संपादित किए जाते हैं उनकी गतिविधि की जिम्मेदारी कौन से स्वास्थ्यकर्मी लेते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जैसे इसमें दिया गया है कि लेडी हेल्थ विटजर LHV या स्वास्थ्य सहायक पुरुष दाई या उपयुक्त सभी, तो ये सब तो लेंगे नहीं। तो आप लोगों का जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उसका संपादित किए जाने वाले गतिविधि का जिम्मेदार लेडी हेल्थ विजिटर लेते हैं LHV, ठीक ना। ये भी उसी का फॉर्म है, आप देख सकते हैं ना। L मतलब क्या, लेडी, H मतलब हेल्थ, V मतलब विजिटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली, यदि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि एक PSC सेंटर में महिला स्वास्थ्यकर्मी पुरुष स्वास्थ्यकर्मी दोनों होते हैं, CSC में भी दोनों होते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो वही कह रहा है कि महिला का तो आप जान गए कि कौन उसको सुपरविज़न करता है, मतलब आदेश देता है, उसके गतिविधियों को जानकारी रखता है, ये हुआ मतलब सुपरविज़न करना। तो मतलब कि कहता है कि ये मेरा सुपरवाइज़र है, मतलब कि उसको निर्देश देता है। तो पुरुष वाले को, महिला वाले को तो आप जान लिए, पुरुष वाले को जानिए कि उसको कौन निर्देशित करता है। अब आप लोग अपने बारे में जान गए तो इसके लिए ये नहीं कि आप खुश हो जाइए, इसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकते हैं। कह रहे हैं कि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करता या करती है, क्योंकि इसमें पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है, इसलिए करता करती है। और यहाँ पर सिर्फ महिला ही रहेंगे, इसलिए थे कौन जिम्मेदार है या कौन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो सहायक होता है वो कौन होते हैं, तो होते हैं हेल्थ असिस्टेंट मेल, मतलब कि स्वास्थ्य सहायक जो पुरुष होते हैं वो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या है, द्वारा जो संपादित की जाने वाले गतिविधि होते हैं उनके द्वारा जो वर्क किए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो सब किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो मतलब कि स्वास्थ्य सहायक पुरुष के द्वारा दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका तो देखने से ही आपको आंसर पता चल गया होगा। कह रहा है कि उपकेंद्र पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है, उपकेंद्र पर संपादित की जाने वाली गतिविधि में कौन शामिल होता है। मृत एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन सेवा, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु उपाय करना या सभी। तो उपकेंद्र पर संपादित की जाने वाली गतिविधि में शामिल ये सभी होते हैं। मतलब वहाँ पर क्या है कि मृत एवं शिशु स्वास्थ्य का देखभाल भी होता है, परिवार नियोजन सेवाएं भी होते हैं। परिवार नियोजन के लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, बाद में इसका जाकर नाम बदल कर क्या रखा गया, ये सारे कुछ, और ये हमारे भारत में ही स्टार्ट हुए थे। तो ये सारे कुछ आपको आगे इसके बारे में डिटेल्स में मिलेंगे। जहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको भरपूर मिलेगा, जिससे कि आपको उसको अच्छे से मतलब माइंड में आपका सेटअप रहे और आप एग्ज़ाम में करेक्ट बना कर आए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए हम सारे कुछ डिटेल्स में आपको बता देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करवा देने से, तो क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो 5000 करवा देंगे, लेकिन उसमें से आपको क्या 100 भी क्वेश्चन याद रहेगा, आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन और थ्योरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम वहीं से होता है। जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं, जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला जो हम बताते हैं, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक महिला को गर्भ अवस्था के दौरान, कह रहा है कि एक महिला को गर्भ अवस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है क्या।
महिला को आयरन, यहाँ पर ये मतलब कि गलत लिखा हुआ है, आयरन फिलॉक एसिड की गोलियां का वितरण करना, गोलियां में ये नहीं होगा, गोलियों का वितरण करना, महिला के 1 महीने के अंतराल पर टीटी के 2 टीके लगवाना, महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, कैलोरी युक्त आहार प्रदान करना या उसे अतिरिक्त प्रतिदिन प्रेरित करना, मतलब कि 300 तो उसके लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, 270-80 के आसपास, तो इतना कैलोरी उनको ज़रूरत भी होता है। तो इसमें से एक महिला जो जब गर्भवती धारण करती है तो उसके देखभाल के लिए ये सारे चीज़ें ज़रूरी है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार देखे भी है, जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल में सम्मिलित है क्या। ये ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन ऊपर में चला गया है, नीचे में होगा। ऑप्शन ए है नैदानिक एवं उपचार चिकित्सा देखभाल, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं। तो आप लोग क्या नैदानिक एवं उपचार चिकित्सा देखभाल तो करते ही हैं, स्कूल सेवाएं भी आप लोग देते हैं, उसके बाद परिवार नियोजन एवं टीकाकरण सेवा भी देते हैं। तो आप लोग का ये सब मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये सारी सेवाएं दिए जाते हैं, ये आप सबको पता है। वहाँ पर आप लोगों का ड्यूटी लगा रहता है, तो वहाँ पर यदि आप लोगों को जो आपका सुपरवाइज़र अभी जो देखे थे वो अगर आपको निर्देश देंगे किसी विद्यालय में जाकर कोई टीकाकरण देना है तो वो भी आप लोगों का ड्यूटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्कूल सेवाएँ भी होते हैं, परिवार नियोजन एवं टीकाकरण सेवाएं भी होते हैं, एक पीएससी सेंटर मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा ये सारे चीज़ प्रदान किए जाते हैं। और बहुत जगह अगर नहीं हो पाता है क्योंकि सभी जगह पीएससी सेंटर नहीं है, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी ने क्या ऐलान किया, टीकाकरण, सॉरी मंगल पांडे जी का नाम ही गलत लिखा गया, हमारे जो मंत्री जी है स्वास्थ्य मंत्री जी कौन है, मंगल पांडे जी है। तो पांडे जी ने क्या ऐलान किया है, तो पांडे जी ने ऐलान किया है कि प्रत्येक प्रखंड में 2 टीकाकरण केंद्र होंगे। क्या होंगे, 2 टीकाकरण केंद्र होंगे, टीकाकरण केंद्र होंगे जहाँ पर अगर पीएससी सेंटर में नहीं लगवा पाते हैं तो वहाँ पर टीकाकरण किए जाएंगे। और इसके लिए आप लोगों की नियुक्ति 12,000 नर्स की, एएनएम बहनों, जीएनएम बहनों की वहाँ पर नियुक्ति होनी है, कितने, तो 12,000। इसीलिए आप लोगों को अब क्लास करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सब बहाली आपसे दूर चला जाएगा, आपसे मिस हो जाएगा, कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो आप ही का जॉब रहेगा, आप ही को होंगे। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये सब मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है उतना, समझना है मतलब कि आप समझ के जाइएगा तो आपके लिए बहुत चीज़ें इजी होंगे। यदि आप समझ के नहीं एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा या सी होगा, डी होगा, उसी में आपका समय भी निकल जाएगा उसको जज करने में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी के साथ पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन का जवाब देकर आइएगा। ये नहीं बनाकर आगे 80 और उसमें से पता चला कि उसमें से 40 तो गलत ही हो गया, तब सिलेक्शन कहाँ से होगा, क्योंकि ज़्यादा गलती होता है तो वो सही में से भी मार्क काट लेता है। ये सब ट्रिक कैसे एग्ज़ाम देना है वो सब तो हम बताते ही रहेंगे। आज वैसे भी लेट हो चुका है तो ज़्यादा नहीं, आज हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस रहेगा। निम्न में से विशेष चिकित्सा सेवा किस स्तर पर मौजूद होती है, उपकेंद्र स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में या सीएससी में। तो ये आपको ये इसका आंसर बताने की हमें ज़रूरत नहीं है लग रहा है मुझे, क्योंकि उपकेंद्र छोटा होता है प्राथमिक केंद्र से और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, क्योंकि हमने आपको बताए थे ना कि 9 पीएससी सेंटर आते हैं एक सीएससी सेंटर के अंतर्गत।
तो ऑब्वियसली मतलब जितना 9 मिला के PSC सेंटर होंगे उतना एक ही ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं, एक CSC सेंटर। तो इसमें सोचने की ज़्यादा बात ही नहीं है, इसलिए हम इतना अच्छे से इतना इजी में हम आपको बता दिए PSC सेंटर CSC सेंटर में। अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं आएंगे, इस टाइप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो अब आप इजी से उसको कर ले जाइएगा, आसानी से उसको बना ले जाइएगा। तो और आप हमसे पढ़ रहे हैं, इतना ट्रस्ट रखिए, इतना विश्वास रखिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होंगे जो क्लास लिए हैं। और क्योंकि उसमें हम बहुत सारा और भी चीज़ें गाइड करते हैं, उसमें रेगुलर क्लास होता है, उसके बाद टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको दिक्कत होंगी, क्योंकि धीरे धीरे आपका टॉपिक छूटेगा। वैसे तो रिवाइज सारे करवाएंगे, लेकिन अभी से ज्वाइन रहिएगा तो रिवीजन में आपको फिर से उसको रिवाइज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसमें सोचने का ज़्यादा है ही नहीं, इतना अच्छे से हमने आपको बता दिया। कह रहे हैं कि निम्न में से विशेष चिकित्सा सेवा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स कहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो एक CSC सेंटर में ही रहेंगे। कहाँ पर? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहेंगे, क्योंकि ये बड़े स्तर पर यहाँ पर सेवाएं दिए जाते हैं। ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसमें देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन से संबंधित है। जैसे कि विशेष अस्पताल, जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, नहीं कहते हैं ना कि ये हृदय रोग विशेषज्ञ हॉस्पिटल है, ये न्यूरोलॉजी का है, मस्तिष्क से संबंधित है, ये मतलब कि मेडिसिन, मतलब ये जनरल फिजिशियन है। तो इस तरीके से, और भी ये हड्डी रोग विशेषज्ञ है। तो ये विशेषज्ञ अस्पताल तो आप समझ गए, जिसमें उसी से मतलब किसी विशेष पार्टिकुलर जो डिजीज़ है उस पर रहते हैं, तो वो विशेष अस्पताल हो गए। उसके बाद है कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद है कि सैटेलाइट अस्पताल या उपयुक्त सभी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्थान शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्रियान्वयन से संबंधित है या उससे उसके लिए जिम्मेदार है देखभाल के लिए। तो ये क्या है, मतलब कि शहरी में ये भी होता है, विशेषज्ञ अस्पताल होते हैं ना, तब ना लोग शहर आते हैं दिखाने के लिए। अगर हार्ट का दिक्कत है तो हार्ट का, ब्रेन का, और भी हड्डी का है तो हड्डी का। ये सब मतलब कि शहर में ये सब फैसिलिटी होते हैं। आप पटना में आइएगा तो इतने सारे हॉस्पिटल मिलेंगे, एक मतलब कि अलग अलग डिजीज़ का, अलग अलग पार्ट का, अलग अलग विशेष अस्पताल का बहुत सारे रहते हैं। तो वही रहते हैं कि जहाँ पर शहरीकरण रहते हैं वहाँ पर ये सारे सुविधाएँ होते हैं। मेडिकल कॉलेज भी होते हैं, आप PMCH का नाम सुनते हैं, PMCH, NMCH। तो ये सब क्या है, ये हॉस्पिटल है, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पर पढ़ाई भी, स्टूडेंट का एडमिशन भी होता है, यहाँ पर भी एडमिशन होता है। लेकिन आपके जो ब्लॉक सब में जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, क्या उस सब में मेडिकल कॉलेज की सुविधा रहती है? बहुत में नहीं रहते हैं। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो ये है, सैटेलाइट अस्पताल भी शहर में रहते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इस टॉपिक से ना आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए, एक बार आप पूरे जो आपका ऑप्शन है उसको रिपीट करिए, आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। अगला कह रहा है कि निम्न में से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन से संबंधित है। शहरी वाला तो देख लिए, तो शहरी वाला जब देख ही लिए तो ग्रामीण वाला क्यों छूटेगा। तो ग्रामीण वाला में देख लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि ग्रामीण में दिया है कि यहाँ पर सब सेंटर रहते हैं, उपकेंद्र रहते हैं, क्या रहते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र रहते हैं। तो ये रहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर भी रहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर और उप सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं। तो CHC सेंटर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, वो मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, लेकिन जब जिस ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो उसमें
मतलब कि नहीं रहते हैं, ये सब रहते हैं। उपकेंद्र रहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, और जहाँ पर भी 20 से 30 हज़ार आबादी रहते हैं वहाँ पर ये होते हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र तो आप जानते ही हैं, ब्लॉक में बहुत सारे रहते हैं, आपके वार्ड वाइज भी रहते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में ही क्या आशा कर्मियों की नियुक्ति होती है, ये सब आपको पता है। उससे टीकाकरण की जो होते हैं वो घर घर जाकर बताते भी है। तो इसका करेक्ट आंसर भी सभी हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर इस क्वेश्चन के पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के देखभाल के लिए कौन से जिम्मेदार है या कौन क्रियान्वयन है, इसमें से एक ही दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर दे दिया, और 3 ऑप्शन आपका ये वाला दे दिया, 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया, तो क्या आप उसको सिलेक्ट करके आंसर नहीं कर सकते हैं? या यही क्वेश्चन रहेगा, एक इसमें से दे दिएगा और 3 गो उसमें से दे देगा ऑप्शन, तो अब आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इतना हम आपको बता दिए इतना अच्छे तरीके से कि अब आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI स्कीम के अंतर्गत देय लाभ क्या होता है, मतलब क्या उससे लाभ मिलते हैं? चिकित्सीय लाभ मिलता है, या विकलांगता लाभ मिलता है, मातृत्व लाभ मिलता है, या उपयुक्त सभी? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना, तो आप लोग बीमा और के बारे में तो जानते ही हैं। तो इससे क्या चिकित्सीय लाभ भी मिलता है, ये आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल बेनिफिट भी रहता है कि इतना का अगर मेडिकल बिल बनता है तो उस पर डिस्काउंट मिलेंगे, इसके तरफ से उसका बिल इतना % भरा जाएगा। विकलांगता लाभ भी मिलता है, मरने के बाद भी आप लोग जानते हैं कि मतलब कि मातृत्व लाभ भी मिलते हैं। उसके बाद ये सब मतलब कि सारे फैसिलिटीज़ होते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज वैसे भी आप लोगों की क्लासेज थोड़ा पहले ही क्लास का सेटअप करने में ही टाइम लग गया। तो कल के क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। आपको निश्चित ही क्लास से बेनिफिट मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।